चलो उठाओ इसको, इसको गड्ढा में दे के और इसको छील देना है बढ़िया से, तब नमक छिड़कना है। पकड़ो इसको। क्या रे बहुदा, अरे क्या हुआ मंत्री? भाई आपके पैर को अरे कौन मार रहा था रे? अरे तुझे बोलने का तमीज नहीं है। चलो खड़े हो जाओ। हाय करिया करिया ये लड़ा दूठा जमराज लड़ जमराज। अरे मंत्री, हाँ हमें तो कुछ सस्पिशन हो रहा है रे। सस्पिशन तो रहा। हाँ रे हमरा तक कमीशन बह रहा है। मंत्री, लगता है यार हमारे दोनों पर जो है ना सुनिए, भारी संकट आने वाला है। दोनों लड़का लगता था समुद्र भूषण जैसे। हमें भी तो वही सस्पिशन हो रहा है। आप कैसे बच रहे? बैग कनिएटा रहा कनिएटा। हे भैया समुद्र आ जाओ। प्रणाम स्वामी जी। तो मुझे पहचान लिया? प्रणाम हुजूर। अच्छा तो तू भी पहचान लिया? किया पहचान अपने राजा का के ना, हमारे राजा के हमारा सैया के ना पहचानता। ये सब नया नया धोती और फूल का माला है रे। जमाना तो सब के ना घोरे छे, जाने नहीं छिए। अच्छा हाँ बियाह करे छे बियाह। अच्छा तो इसलिए माला ताला जो पहना हुआ है आज बड़े सच करके देखियो। अच्छा हमें कोनो गलत काम नहीं करिए। मैं होएगे हे मैं तोरे धान के क्रिया क्या कहै छे? धान के क्रिया लगे खाइ छे भैया। कट्ठा में 5 मन है तो कोई काटे वाला नहीं छे। हाँ जय माँ दुर्गा कलिए की हमार महाराज यार कहते तो सत्यनारायण भगवान के पूजा क्या दिया। अच्छा अच्छा तो तुम इस राजकुल में तो बड़े आनंद लिया। अच्छा अभी भी महारानी तुम्हारे पीछा है। महारानी तो मुझे पहचान गई। हाँ स्वामी जी, क्यों नहीं पहचानेंगे आपको। इधर आओ साइड। पहले तो ये बतलाओ, उस दिन की बात है, तुम्हें इस घर में रखने से पहले कल तो तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी आया था। स्वामी जी अब वो सब बातें को छोड़िए, चलिए महल। अच्छा जी है सोए वाली। अच्छा मंत्री जी हुजूर। आज तो तुम दोनों आजादी कर रहे हो। मैं कितना दिन पर लौटा हूँ? करीब 12 वर्ष गुजर गया। तब से तुमने इस राज का कार्यभार तुमने उठाकर यहाँ का प्रजाओं को सेवा तूने दिया। लेकिन तुम्हारा नाम तो जुल्मी सिंह है। कभी कभी तुम्हें मैं जब अपने सामने में सुनिए महाराज, कल ये हमरा झाड़ा लग गए, हम बाथरूम जाते फिर घूर के चले थे। अच्छा तो इस माइक को थोड़ा साइड में रख लो। तुम्हारा अभी पूजा होगा। पूजा तो हमरा कर दिया ना, अब तुम्हारा पूजा होगा। कौन सी अगरबत्ती लगे? हाँ रे। अच्छा ठीक है, थोड़ा साइड में खड़ा रहो। अच्छा ये बताओ, हम आदि बाहर में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करेंगे शुभ शुभ। ये बताओ, मैं उस रोज की घटना से अवगत होना चाहता हूँ जिस रोज की भूषण और समुद्र तुम्हारे कक्ष में घुसकर तुम्हें 12 बजे रात में वास्तविक में कहा था कि मां तुम उठो
और मुझसे प्रेम करो। क्या वह सत्य था या नहीं, जिस कारण दोनों पुत्र को आज कितने दुख दर्द उठाना पड़ा, वे सब सही सही बतलाओ। क्या वह घटना तुम्हारे साथ वास्तविक में हुआ था या नहीं? नहीं स्वामी जी, ऐसी कुछ बात ही नहीं थी। तो फिर उस पर आज क्यों आए? स्वामी जी, सब काम जुल्मी का है। ये सब सेनापति ने किया है। अच्छा, तो जुल्मे के घर में घुस कर दोनों ठो उसको कुछ किया था, या तुमने उस जगह उस बच्चे के ऊपर में अपना ऑब्जेक्शन लगाया, उस पर षड्यंत्र रचा गया, या षड्यंत्र था या वास्तविक? मैंने तुमसे पूछ रहा हूँ। स्वामी जी, पिताजी देखिए मंत्री भागा जा रहा है, अरे मंत्री भागा जा रहा है। समुद्र उसे पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, देख लो। उसको मार मिल गया कि वह अब जा रहा है। हर एक को पकड़ ले। शोर कहीं जोर पड़ता है, भाग रहा है, पकड़ो उसको, आगे के पकड़ो। अब जिंदगी नहीं छोड़ा पाऊंगा दुश्मन। आजुआ के दिन आजुआ के दिन मर गई। दुश्मन खा के तुम्हें चिंता नहीं छोड़ी। इसे क्यों तुम दोनों चला रहे हो? इस संडालन को खत्म कर लेने दे। पिताजी आखिर माँ है पिताजी। हरामजादे को दो टुकड़ा करके छोड़ूंगा। नहीं पिताजी, छोड़ दीजिए। माँ तो इस संसार में देवी से भी बढ़ के होते हैं पिताश्री, इसे छोड़ दीजिए। पिताजी आज इनको सीख मिल गया कि गलत करने वालों के साथ क्या होता है और अच्छे कर्म करने वालों को क्या दशा होती है। बक्सा उतार और बैग उतार। आइए आज हमार साड़ी उतारे छिए। चल खोल। तब छोड़ा मुंसा हमरा नहीं देखता है। आज तो तुम्हें इतना देखेगा लोग कि संसार के लोग तुम पर आज जुल्म का परिणाम खेगा तुम्हें डालने के लिए। गोय मोय मुंसा कहूं या ना कर लगे। ये परिणाम उस वक्त भूषण और समुद्र जो माँ के साथ उस तरह की सलूकत किया था, वह वास्तविक में वह सत्य था। बोलिए। उस वक्त समुद्र और भूषण क्या माँ के कक्ष में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए चाहा? क्या इस बात को तुमने देखा था? नहीं देख लिया। तो फिर उसे सजा कैसे मिला? आज तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हें फांसी की दूंगा। बोलो, इस दुनिया वालों से पूछो। दुनिया वाले कह देंगे छोड़ देने के लिए तो तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो आज तुम्हें फांसी दूंगा। और बहाना करोगे, बहाना करोगे। पूछो दुनिया वालों से। अच्छा सुनियो ना, आवाज कटा काम कर। हमारा कान में आवाज देता तो काम करवा देता। सब बोलो। हल्का महाराज
अच्छा सुनिए होता है कोई बच्चा जो जान पहग गया है की करबो यहाँ जाके काट के फेंक देबो तो बच्चे का देखा जाता है, लेकिन तुम तो बालक नहीं हो, तुम तो इस राज का राजमंत्री हो। अच्छा सुनिए देखियो हमरा कनी ई हमर लगाम के छोड़ दिया ना अभी तुम्हें कैसे छुटकारा मिलेगा? हां लगाम छोड़ियो ना लोगों से आदेश लेकर। अच्छा ठीक है उठो साले तलवार से दो टुकड़ा खाली कर दूंगा अभी। बोल क्या उसमें सत्य था या क्या असत्य था? सुनिए आइए लाइन में महारानी इधर आओ दिस इज माय स्टाइल लुकिंग आवर लैंग्वेज कंट्रोल मैं तो दो टुकड़े कर दूंगा महाराज सुनिए सब गोटा विचार करबे हम जब गलती है ये मैयो धूरा और आदर को पीछा से मुनसा स्वामी जी ई लहंगा जे हमर खोल दलिए भले भले स्वामी जी जो भी कुछ हुआ मंत्री के कहने पे हुआ है। बतलाओ हुआ था क्या? सुनिए महाराज मेरा नाम है जुल्मी सिपाही जुल्म तो करता हूँ लेकिन सोच समझ के करता हूँ और तुमने कभी जुल्म देखा है? नहीं जुल्म देखा नहीं लेकिन करने का हिम्मत किया पर हुआ नहीं। और सुनिए जिस समय छोटी महारानी हमें बोला रे जुल्मी जाओ यानी बड़ी रानी महारानी की कर्म क्रिया हो जाने के बाद आप गए कोर्ट कचहरी तो उस समय हम दोनों भाई को छोड़ने के लिए जा रहे थे तो माँ के वियोग में इन्होंने खाना नहीं खाया था। अच्छा उसी समय आधे रास्ते गए तो समुद्र भूषण बुलाए जुल्मी से भैया आप जाओ राजमहल में छोटी माँ से बोल देना हम दोनों भाई के लिए खाना लेके आना। थोड़ा और इधर आइए बोलो। जब गए तो हम सोचलिए कि आए छोटकी रानी माँ के मतलब परीक्षा ले जाए। अच्छा क्या ना कैसे? हम सोचलिए जे महाराज जिस समय जा रहे थे कोर्ट कचहरी तो छोटी रानी वहां बोल रही थी मैं बिन बच्चे की बिन कैसे रहूंगी जहर विष खा लूंगी मैं मर जाऊंगी बोले थे ना आपको। हाँ वो तो कह रही थी। वही परीक्षा हम ले रहे थे जो देखते हैं थोड़ा उल्टा सीधा पढ़ाएंगे या इसमें छोटी रानी माँ सत होता है या असत होता है पूछा जाएगा। हाँ तो ये बात सत्य था या नहीं? हाँ स्वामी जी ये बात सच था लेकिन मंत्री ने जब वापस आया तो हमें बोला महारानी जी क्या कहा? आपका दोनों पुत्र जो है समुद्र भूषण आपको रानी बोल रहा है। महारानी अच्छा तो उसमें तो तुम्हारा प्रश्न का उत्तर निकल रहा है। मेरा तुम बूढ़े साबित हो। सुनिए छोटी माँ बोला ठीक है हम उल्टा उसको बनाया सब महारानी। अच्छा इसे जांचने के लिए अच्छा और तो जांच में फेल हो गया महाराज। तो इस तरह की बात थी, ये बात थी और उस पर तूने जल्लाद को बुलवाकर तुम्हारे सामने मैंने हाथ जोड़ती रही और तूने जल्लाद को बुलवाकर तुम दोनों उस जल्लाद के हाथ भिजवाकर बेटे को भीख मंगवा दिया और यह कायर उसमें आनंद लूट रहा। फिर भी इस दुश्मन को फुर्सत नहीं है उस वक्त में किया गया था संभालने के लिए, लेकिन इसमें तुम भी दोषी हो। दुनिया वालों से क्षमा मांगो और फिर तुम्हें मुक्ति मिल सकता है। यदि दुनिया वाले नहीं कहा तो तुम्हें इसी वक्त बलिदान हो जाएगा। जल्दी पूछो। बड़के बाबू बड़की माँ तो है भी दही तो सब काल कटते साइड भाते ही एक बार बड़की माँ तोरे कहे छियो हम गलती कहियो नहीं कर लियो
कनिया ने हमरा हर वक्त कन्या पर मन रहता है। कनिया ने हमरा कहल के रहे हमर साईं सब दिना सच बोलियो लेकिन एक दिना सच बोलो थोड़ा सजा। अच्छा अहीं सब बतबियो हम कोनो गलती कर लिए आ जब गलती करने छिए हे भाई जी माफ क्या दे और जखनी यहाँ सब हाथ उठाए थे दोनों तखनी बुझबे जे हमरा माफ क्या दे। अब कोई तुम्हें नहीं कहेगा, एक भी जनताओं के तुम पर हाथ नहीं उठा है। हे ओ मौसा मौसा तोरा बना लिया चलन टीका वाला। अच्छा सुनो, मैं पूछता हूँ दुनिया वालों से, माता बहने भाइयों, इस कायर को जुल्मी सिंह को सजा देना चाहिए या नहीं? हाथ उठाइए एक बार सब मिलकर इसे फांसी दे दिया जाए। कोई नहीं हमार तरफ के सब से पूछ। फिर भी मैं किसी ने नहीं कहा, फिर भी तुम्हें फांसी होता है। एक दो बेटे इस कायर को क्यों छुड़ाते हो? हाथ बैठे तुम दोनों थे इस दोनों चंडालर को और इन्हें भी छुड़ा दिया। पिताजी जब इतने बड़े जनता जनार्दन माँ बहन भाई बंधु सब बैठे हुए हैं और सब ऐसा चाहते हैं कि इसको फांसी हो जाए, क्या यही चाहते हैं ना आप लोग कि इनको फांसी हो जाए? अगर फांसी हो जाए तो एक बार हाथ उठाइए, आप लोग उठाइए, हाथ उठाइए। देखिए देखिए सब फांसी के लिए हाथ उठा रहा है। ये है आहार का लाज शर्म नहीं है। भैर नाच के देखे लो तैयो न हम सब दिल में दया लगैया। अहाँ सब एक कट्ठा छियै, हम 10 कट्ठा छियै तेगे। पिताजी समझ गया ना? अब तुम्हारा अंतिम क्षण आ गया है, तुम्हें माफी मांगकर तुम्हें इस सामंजस्य को अपना लेना चाहिए। एगो काम करा ना, हम तो मर जेबे करबे लेकिन हमरा कनियन से मिला दे। जरूर मिलाऊं। अब कन्या से मिलने के लिए तुम्हें जीवित रहना होगा। चलो मैं तुम दोनों को माफ किया, फिर से सुधरने की समय दिया। यदि जीवन में कभी तुम सुधर गया तो मानव रह जाओगे, नहीं तो धरातल पर तुम दोनों के जैसे मानव रहकर धरातल पर पापी ही कहलाएगा। मैंने भी इसको इसलिए बचाया कि इतने लोगों ने भी इनके पक्ष में नहीं आया, तो इनको जरूर सीख मिला होगा कि मैंने कुछ गलती किया था, कुछ गलत किया था, इसलिए इतने लोगों ने भर रात हम पुर्राम दिखाए लेकिन फिर भी मेरे पास एक भी लोग खड़े नहीं है, इसलिए इसको सीख मिल गया होगा, इसलिए मैंने भी इन्हें बचा दिया पिताजी। अब अपने गलती का एहसास हो गया होगा इनको। अब तो चलते चलते इस धरातल पर राजा ढोलन राज कर पिंगल से छूटा और वहां से शादी दो किया, पुत्र हुआ दो। रानी बरवर करना इस धरातल पर नहीं रही, रानी रेवा राकर धरातल पर जो झूठ साच के ये कलयुग का चक्र था। उधर राजा ढोलन पुत्र के वियोग में पिछड़े हुए 12 वर्षों पर दोनों पुत्र से मिला और दोनों पुत्र भी अपने आप में बिछड़ कर फिर इकट्ठा हुए। आज तक ईश्वर ने जो इस कथा को गाते हैं और सुनाते और सुनते हैं वे दोनों धन्य हो जाता है। इसे कहने में यदि हमें कुछ त्रुटि हो गया हो तो इस नाटक के दायरे में रहकर हम तमाम कलाकार त्रुटि के लिए आप सबों से क्षमा प्रार्थी हो। हरिनाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। हरिनाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। जगत में जीवन दो दिन का। स्वर्ग देख विधुर गए जीवन दो दिन का। जगत में जीवन दो दिन का।
जीवन दो दिन का हरि नाम तुम्हारे सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का जगत में जीवन दो दिन का। दर्शक भगवान आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगा कि जो भी हम तमाम नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सार्थक शब्द निकला होगा आप अपने अपने घर को ले जाएंगे और जो भी निरार्थक शब्द निकला होगा आप उसको इसी मंच तक छोड़ जाएंगे। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर आज रात प्रोग्राम है।